राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री प्रताप सिंह के द्वारा अपने आवास पर किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में खाद और धान क्रय केंद्रों के बारे में वार्ता की गई। उनके द्वारा बताया गया कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए आज अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि किसानों को किसी भी तरह से परेशान न होना पड़े। जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। लगभग 27 MT जिले में खाद मौजूद है और लगभग 30 MT खाद जिले में मंगाई गई है, जो जल्द ही जिले में पहुंच जाएगी और लगभग 57 MT खाद की जिले में आवश्यकता है, जो आने वाले समय में पर्याप्त मात्रा में। वही यूरिया के बारे में बताया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में है, इसकी कोई कमी नहीं है। वहीं धान क्रय केंद्रों को लेकर भी उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मैं कल तक गुजरात में अपनी पार्टी के लिए सेवाएं दे रहा था, वहाँ के चुनाव में व्यस्त था। रात को लौट के आया तो जानकारी हुई कि कुछ किसानों को धान बेचने में और कुछ खाद की समस्याएं थी, जिसको मैंने सवेरे ही डीएम और कृषि से जुड़े हुए, खाद से जुड़े हुए सभी विभाग के अधिकारियों को बुला करके उनसे समीक्षा की। उन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं बताई। मैंने उन समस्याओं के लिए संबंधित उच्चाधिकारियों, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी और निदेशक कृषि, प्रमुख सचिव सहकारिता, इन सब से बात करके इस समस्या के निदान का हर संभव मैंने प्रयास किया, जिसके क्रम में आज गुजरात पोर्ट से एक रैक चल चुकी है यहाँ के लिए DAP की, और 1 महीने के लिए यूरिया खाद यहाँ पर स्टॉक थी। मैंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि DAP खाद की थोड़ी सी किल्लत के कारण लोगों में भय है कि हो सकता है यूरिया ना मिले, इसलिए यूरिया ज़्यादा मंगाने का, ज़्यादा खरीदने का प्रयास किसान करेंगे तो ऐसे में फिर से क्राइसिस डेवलप ना हो जाए। इसलिए यूरिया का इतना स्टॉक कर दिया जाए जिससे कोई आवश्यकता से ज़्यादा क्रय करने का प्रयास ना करें, जिससे क्राइसिस ना आए। तो 2 रैक यूरिया की भी वहाँ से लगवा दी गई हैं। तो आज 1 रैक DAP और 2 रैक यूरिया की रायबरेली के लिए चल चुकी हैं। बीच में कुछ जनपदों को, अगल बगल पड़ोसी जनपदों को कुछ खाद के अभाव के चलते यहाँ से रायबरेली का कोटा डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसे भी अब रोक दिया गया कि रायबरेली से किसी तरह का कोटा किसी और जनपदों को नहीं, उन जनपदों को मुख्यालय से पूरा किया जाए, रायबरेली से ना किया जाए। ऐसे में मैं समझता हूं कि आज के बाद से कोई यूरिया और DAP की कोई समस्या नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी दशा में खाद की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि क्राइसिस की चर्चा राजनीतिक विरोधों के कारण लोगों ने कर दी ज़्यादा, और जिसके चलते किसानों ने ये सोचा कि हो सकता है DAP न मिले, हो सकता है यूरिया न मिले, और इसके चलते उन्होंने जहां 1 बोरी की आवश्यकता थी वहां 2 बोरी खरीदना उचित समझा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाद के लिए दौड़ने लगे। इसके चलते जो है थोड़ी बहुत किसानों को रायबरेली की समस्या उठानी पड़ी। मैं क्षमा चाहता हूं रायबरेली जनपद के किसानों से अगर उनको थोड़ी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार रायबरेली जनपद के किसानों से अगर उनको थोड़ी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई चूक नहीं करेगी। किसी दशा में ना यूरिया की कमी होने पाएगी, ना DAP की कमी हो पाएगी, ना ही उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने में कोई असुविधा होगी। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने जनपद रायबरेली के सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जो समस्या लोगों में बीच में भ्रम पैदा करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भ्रमित ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है आपकी सेवा के लिए। कोई कमी न तो DAP की है अब, ना कोई कमी यूरिया की है, और ना ही किसी क्रय केंद्र पर कोई असुविधा है। पिछली बार 82 क्रय केंद्र खोले गए थे, इस बार भी 80 क्रय केंद्र ही संचालित हैं। 2 क्रय केंद्र किन्हीं असुविधा के कारण नहीं खुल सके हैं, वो कोई ऐसा विषय नहीं है। अगल बगल के क्रय केंद्रों से वहाँ की उपज का क्रय किए जाने का प्रशासनिक तौर पर सुनिश्चित किया गया है। तो मैं समझता हूँ रायबरेली जनपद के अधिकारियों सहित प्रदेश के सभी अधिकारियों से रायबरेली की किसानों की समस्याओं चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आज